दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जैसन मैथ पॉइंट चैनल में। मैं जयवीर सिंह। आज हम आपको बेसिक मैथ्स के एक नए टॉपिक की तरफ लेकर चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करते हैं, आज हम दशमलव संख्याओं के भाग किस प्रकार से करेंगे उस टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दशमलव संख्या का पूर्णांक से भाग। दोस्तों इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। यहाँ पर हम जो भाग देते हैं तो यहाँ पर होता है जो संख्या लिखी रहती है उसको कहते हैं भाजक, ये होता है भाज्य, और यहाँ पर जो संख्या आती है वो भागफल होता है। और शेषफल जब हम भाग देते जाते हैं जो शेषफल बचता है वो शेषफल नीचे आता है। इसका एक सूत्र होता है, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे, जब आगे सवाल और होंगे तब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है दशमलव संख्या का पूर्णांक से भाग, यानी एक संख्या में दशमलव चिन्ह लगा होता है और दूसरी संख्या में दशमलव चिन्ह नहीं होता है। इस प्रकार के सवाल हम किस प्रकार से करेंगे। और दूसरे प्रकार के वैसे वो सवाल होते हैं जिन दोनों संख्याओं में दशमलव चिन्ह लगा होता है, उनको हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्याएँ जिनमें एक संख्या में दशमलव चिन्ह है दूसरे में नहीं है, उन सवालों को किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है 0.0225 भाग 15। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या हमें लिखी है उसमें दशमलव चिन्ह को हम इग्नोर करते हुए, दशमलव चिन्ह यहाँ पर लगा है इसे हम नहीं देखते। सबसे पहले साधारण जो भाग हम करते हैं उस प्रकार से भाग को कर लेंगे। जब हम आंसर प्राप्त करेंगे तब उसके बाद हम दशमलव चिन्ह लगाएंगे। तो दोस्तों दशमलव चिन्ह को हम हटाते हुए अगर इस संख्या को पढ़े तो 225 ही पढ़ा जाएगा। अगर किसी संख्या के आगे जीरो चिन्ह लगाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, और बाद में लगाए तो संख्या 10 गुनी बढ़ जाएगी। तो इस संख्या को हम 225 ही पढ़ेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 225 भाग 15। अभी हमने दशमलव चिन्ह को देखा ही नहीं है, बाद में देखेंगे दशमलव चिन्ह कहाँ पर लगेगा। तो 15 का भाग 225 में लग रहा है, अर्थात 15 का भाग हमने 225 में दिया। 15 एकन 15 माइनस किया 7 बचा और 5 का अंक उतारा 75 हो गए। 15 का भाग 5 75 में 5 बार जाएगा, 15 पंजे 75, माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, यानी आंसर हमारा कितना आया 15। अब हमें दशमलव चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर देखा हमने दशमलव चिन्ह के बाद कितने अंक थे, 1 2 3 4। तो हमारा जो आंसर आया उसमें दाहिनी तरफ से अंक गिनते हुए 4 अंक के बाद दशमलव चिन्ह लगाएंगे। तो हम दाहिनी तरफ से अंक गिनते हैं 1 2, हमारे पास अंक 2 ही हैं, दशमलव चिन्ह लगना है 4 के अंक के बाद। तो क्या करेंगे, इसके पहले 1 0 और 1 0 और 2 0 बढ़ा देंगे। अब हम अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4 अंक हो गए, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे। तो हमारा आंसर आया 0.0015। ये आंसर अपना निकलेगा। दोस्तों दूसरे प्रकार के सवाल इस प्रकार से होते हैं, दोनों संख्याओं में दशमलव चिन्ह लगा होता है। दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से भाग, दशमलव संख्या से भाग। इस प्रकार के भाग कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है 0.00128 भाग 0.144। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं के दशमलव चिन्ह को हटाना होगा। इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या हमें दी गई है उसे लिखेंगे 1728, यानी 1728। इसके आगे 2 0 लगे हुए हैं, इसके बटे लिखेंगे कुछ। एक लिखा हमने, इधर लिख के रखी है 0.144, इसके बटे 1 लिखा। तो पहली संख्या को हमने देखा, दशमलव चिन्ह के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके नीचे 1 के ऊपर 6 0 बढ़ा दिए जाएंगे,
दूसरी तरफ देखा हमने दशमलव चिन्ह के बाद 1 2 3 है, 3 अंक हैं, तो नीचे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे 1 के बाद, तो ऊपर का दशमलव चिन्ह है वो स्वतः हट जाएगा, इधर का भी हट जाएगा और आगे के जीरो जो हैं वो भी हट जाएगा, क्योंकि किसी संख्या के आगे जीरो लगा हो तो उस संख्या का कोई उतनी ही संख्या रहती है, उसका कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको भाग के बारे में बताया था, तो इस प्रकार के भागों को करने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या पहली लिखी है 1728 बटे इकाई 22 सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख 6 शून्य बढ़ेंगे 6। पहली संख्या हमने उसी प्रकार से लिखी रहने दी और भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया, और दूसरी संख्या थी वो पलट जाएगी, नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाएगी, 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे और 144 नीचे हो जाएंगे। अब हम इस सवाल को, पिछले वीडियो हमने गुणा बताए थे तो अंश का अंश में हो जाता था, हर का हर में हो जाता था, लेकिन यहाँ पर देखते हैं अगर कोई संख्या कट रही है तो उसे छोटी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया। अब संख्या और छोटी होने की संभावना हमें लग रही है, तो इसे हम काटेंगे 12 के पहाड़ से। 12 से काटा हमने, 12 एकन 12, 2 बची, 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों, इधर ऊपर ये काटे 1728, 12 एकन 12, बची 5 52 हो गए, 12 चौके 48, बची 4 48 हो गए, 12 चौके 48, 1728 144 बार कटा। फिर से काटा हमने 12 से, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 बार कटा। अब हमारे पास हमें संख्या मिली 12 बटे 1000। इसका हम भाग दे लेंगे, 1000 का भाग 12 में दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि ये संख्या छोटी है तो दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर दशमलव का एक शून्य बढ़ गया। अभी भी संख्या छोटी है तो क्या करें, एक शून्य और बढ़ा दिया हमने, अब एक शून्य यहाँ पर बढ़ गया, ये हो गया 1002 से। अब हमारा भाग चला जाएगा, 1000 का एक बार माइनस किया, 2 से बचा, फिर से एक शून्य बढ़ाया हमने, 2000 हो गया, अब जाएगा 2 बार, माइनस किया, कुछ नहीं बचा, तो रिमेनिंग हमारा आंसर आया 0 1 2। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल अगर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है तो हम आसानी से कवर अप कर पाएंगे। और आज के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे आशा है कि आप इस प्रकार के सवालों में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।